Hello everyone. Welcome back to Madam H. Ever wondered how the stuff we sign actually works? Welcome to a world where handshake is just not enough. Here, contracts rule the game. If I promise to buy you ice cream tomorrow, that's just agreement. But if there's money or legal duty involved, it becomes a contract. Now, before you get confused, let's start from the very basics and discuss in this video what exactly is an agreement and when does it graduate into a contract under the Indian Contract Act. Let's decode it in the simplest way possible because this is about to become legit. So before we start, hit that like button, share and subscribe this video and delve into the legacies of contract. Now see, on a daily basis we enter into several contracts knowingly or unknowingly. When you sign into a software and it says that you've agreed by all the terms and conditions and you simply tick mark without reading the terms and conditions, you are signing up for a contract. When you take a Netflix subscription, you are making a contract. So from your Netflix subscription to buying food to business deals, everything is a contract. We often have come across two words, agreement and contract. And if you are a layman, you would use these words interchangeably. But here, we are stepping into our journey of becoming a lawman from a layman. भाई लड़की लोग ऑफेंड मत हो जाना. आई एम ऑल्सो विद यू. लॉ मैन लॉ वुमन भी हो सकता है. सो फ्रॉम अ ले पर्सन टू अ लॉ पर्सन. I correct myself here. So see, now the first two things that we'll study here is the difference between an agreement and a contract. What is the difference? तो देखो भाई, agreement जो है वो आपका सेक्शन 2E में डिफाइंड है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 2H में डिफाइंड है. क्या इतना बोलने से कुछ समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया. देखो, अग्रीमेंट क्या होता है? एज पर द सेक्शन 2E का डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. अभी भी कुछ समझ नहीं आया. मैं भी जब लॉ स्कूल में थी मुझे भी नहीं आया था. See, agreement is basically when two people agree upon something either to do something or not to do something. ठीक है, वो प्रॉमिस करते हैं, कुछ अग्री करते हैं किसी चीज़ पे कि हम प्रॉमिस करते हैं कि या तो हम ये काम करेंगे या तो हम ये काम नहीं करेंगे. बेसिकली दिस पीपल आर अग्रीइंग अपॉन समथिंग, उसे कहते हैं अग्रीमेंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ, देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इफ आई प्रॉमिस टू बाय योर फोन एंड यू प्रॉमिस टू सेल मी योर फोन, दैट इज सिंपली अग्रीमेंट. हमने अग्री कर लिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट में जब लॉ की एनफोर्सिबिलिटी जुड़ जाती है तो हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट तो ज़रूरी है ही, पर उसमें लॉ की एनफोर्सिबिलिटी भी जुड़ गई है. मतलब लॉ ने आपके उस अग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया है. तो पहले तो अग्रीमेंट होगा, जब उस अग्रीमेंट को लॉ रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी ऐड हो जाएगी, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. क्लियर? सो अग्रीमेंट इज बेसिकली, यू कैन से कि अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट एक सोशल या मॉरल सेटअप है, वो बेसिस है, वो एक सोशल या मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपने दो लोगों को अग्री कर लिया. जैसे मान लीजिए कल आपने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया कि कल हम मूवी देखने चलेंगे. यू बोथ हैव अग्रीड अपॉन द फैक्ट कि कल हम मूवी देखने चलेंगे, टिकट वहीं जा करके खरीद लेंगे और मिल लेंगे, कल डिस्कस करके फ़ोन पे टाइम सेट कर लेंगे. ये क्या हुआ? अग्रीमेंट हुआ. अब मान लीजिए कल आपको कोई इमरजेंसी आ गई या आप किसी भी रीज़न से यू कुड नॉट गो और यू कैंसल्ड द प्लान. वो दोस्त होते हैं ना हम लोग के जो लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल करते हैं, तो समझ लो वैसे ही कुछ हुआ दैट आपके दोस्त ने वो लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर दिया. तो क्या आप उसको कोर्ट में सू कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट. वाई? बिकॉज वहाँ पे लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ अग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट
प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, आप उसको लीगली एनफोर्स करा सकते हैं। तो देखो अग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी अग्रीमेंट लॉ एनफोर्स करेगी या उसको लीगल एनफोर्सिबिलिटी दे देगी, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब देखो, अग्रीमेंट इज अ बेस वाइल कॉन्ट्रैक्ट इज द एनफोर्सिबिलिटी। ये क्लियर हो गया। हमें एक और चीज़ पढ़ने को मिली कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमको पहले, एक सेकेंड, हाँ, हमको पहले अग्रीमेंट चाहिए प्लस हमको लीगल एनफोर्सिबिलिटी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बात आई होप क्लियर हो कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे करूं, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हो जाएगा? अग्रीमेंट प्लस समथिंग, और ये समथिंग क्या हो जाएगा? आपका एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो यानी हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो है ही कम से कम, बट क्या हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट में हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी। क्या? दैट एक्स्ट्रा चीज इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो मैंने एक इक्वेशन लिखी है ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपका अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। मैं आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पूरा जो क्लैट में आने रिक्वायर्ड है कंटेंट, मैं आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ इस एक इक्वेशन से पढ़ा दूंगी। सो दिस वाज जस्ट द पार्ट 1 where we studied that basically agreement and contracts are two different terms. Agreement is a moral agreement or a moral obligation जहाँ पे आप दो लोग किसी चीज़ पे अग्री करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जब अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी जुड़ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर? सो वील स्टिक टिल हियर, ये बेसिक्स है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का, एंड देयर विल बी अ सीरीज नोन एज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का एक सीरीज होगी, where if you study from this series you will be thorough with the law of contracts which is required to ace your CLAT exam. So please subscribe to the channel, share this video and share the channel with other learners also so that they benefit from this free initiative known as Categorically with Madam H. Stay tuned and we'll definitely know that how to enter into a contract and what are all the legal implications of entering into a contract. Thank you so much. Stay tuned for the next part.